जीएस में 1000 में से हिंदी माध्यम में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं 370, 375 जैसे इस बार आए। और वैकल्पिक विषय 500 में से हाईएस्ट आते हैं 275 इस बार के। यानी वैसे 500 नंबर का अंतर है, लेकिन स्कोर में केवल 100 का अंतर होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो असली निर्धारक है इस एग्जाम में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, न कि जीएस है। क्योंकि जीएस में आप देखेंगे जैसे 5 बच्चे हैं बहुत अच्छे, उन पांचों के नंबर आमतौर पर बराबर आएंगे, 375, 373, 378, 372 ऐसे आते हैं। उनका जो सारा खेल चेंज होता है वो ऑप्शनल में चेंज होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो अपना ऑप्शनल छोड़ते हैं, नया ऑप्शनल लेते हैं और एक ही बार में एक झटके में आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जिस ऑप्शनल में वो हैं उसमें सफलता मिलेगी नहीं, तो क्यों ना दूसरा विषय ले लें। तो आपके साथ वो ना हो, इसलिए गलती मत कीजिएगा। सोच समझ के एक आध महीना सोचिए आराम से, जब भी आपको लगे निर्णय करने का समय आ गया है, लेके उस विषय को घोट के पी जाना है एकदम। उसमें एक भी सवाल हाथ से ना छूटे, इतना मजबूती से तैयार करना है। पहले क्या होता था कि 8 क्वेश्चंस में से 5 करने होते थे, और 5 का मोटा मतलब क्या था कि जैसे जो पहला प्रश्न होगा उसमें 5 हिस्से होते थे और बाकी एक एक, पहले 5 में 5 हिस्से, यानी 5 5 10 टिप्पणी है और 3 प्रश्न 13 है। अब बढ़ा के 19 कर दिए हैं। पेपर 1 में 19 सवाल, पेपर 2 में 19 सवाल। और वो कोशिश करते हैं कि इतनी वैरायटी से पूछें कि सिलेबस का कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। तो यदि आपने सिलेबस का कोई भी हिस्सा छोड़ा है तो 10, 20, 30 नंबर का पेपर छूटेगा ही छूटेगा आपका। और अगर पेपर छूट गया फिर तो आप समझ लीजिए काम खत्म हो गया। इस एग्जाम में आजकल सबसे आसान बात पता है क्या है? आप सारे पेपर ठीक से पूरे करके आ जाइए, 99% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बस सारे पेपर ठीक से पूरे कर दीजिए। इतना बड़ा चैलेंज है कि पेपर पूरे नहीं हो पाते, या स्पीड की वजह से या उत्तर ना आने की वजह से। अगर आप इन दोनों को जीत लेते हैं तो मामला खत्म हो जाता है।